हेलो मेरे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा था, वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरे विस्तार तरीके से वर्णन किया था। आज का जो हमारा वीडियो है इसी के कहीं ना कहीं ऊपर है। आप लोग किस प्रकार समझते हैं, कैसे कैसे वर्ड बनते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस का निर्माण होता है और कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, ग्रामर में प्रवेश कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसे पहले क्या लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स मैंने बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से इसको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए पूरी तरीके से ग्रामर किस प्रकार से विकसित होता जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर मैंने बताया ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने बताया था ये क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, लेटर्स होते हैं। लेटर देखिए कैसे गिनिए, इसको काउंट करिए, इसको काउंटिंग करेंगे तो आप लोग कितना हो जाएगा 26, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा भैया 26। क्या हो जाएंगे 26। क्या होता है, लेटर्स होते हैं। ए से लेकर जितने तक कितने होते हैं 26 होते हैं। और इन्हीं 26 से कितने प्रकार के साउंड्स निकलते हैं, मैंने बताया 44 प्रकार के साउंड्स निकलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर भैया, यहाँ से ए से लेकर जेड तक, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लेटर बोलते हैं। लेटर बोले तो क्या होता है, अक्षर। क्या होता है भाई, अक्षर होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। और इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं भाई, वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या हम बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। अल्फाबेट्स बोले तो क्या हो जाता है, इसका मतलब वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है भाई, ध्यान देना। वर्णमाला क्या होता है, मैंने बताया ये से लेकर जेड तक जो पूरे के पूरे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है, अर्थात अल्फाबेट्स बोला जाता है। अब इसी अल्फाबेट्स को हम क्या करेंगे, मिलाते जाएंगे। क्या हो जाएगा, मिलाने के बाद क्या बन जाएंगे, वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। वर्ड बोले तो शब्द बन जाएगा, ठीक है, शब्द बन जाएगा। अब इसी प्रत्येक वर्ड को क्या करेंगे, हम जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्या बन जाएगा बताइए जरा। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, हमने बताया जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, हमने बताया सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। बस इसी सेंटेंस को हमें पढ़ना है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या बन जाएगा, वाक्य। अब आप लोग इंग्लिश में देखते होंगे, जितने भी आप लोग ग्रामर पढ़ते होंगे, किताब पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। और सेंटेंस बनते कहते हैं, हमने बता दिया पूरी तरीके से सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो हमने बताया सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले लेटर होते हैं, लेटर के बाद अल्फाबेट्स मिलते हैं, अल्फाबेट्स के बाद वर्ड बनते हैं, वर्ड के बाद क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। और इन्हीं सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोग जान गए होंगे सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जब भी आप ग्रामर पढ़ेंगे तो सेंटेंस क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सेंटेंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमने जाना कि इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। फ्रेंड्स कैसे विभाजित करते हैं, सेंटेंस को अलग कर देंगे, इसको 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 अलग कर देंगे। जब सेंटेंस क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ने के बाद क्या बन जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, इसको जब तोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या हो जाएगा, शब्द के भेद, यानी शब्दों के भेद। अब शब्दों के भेद क्या होते हैं भाई, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है, शब्दों के भेद। आप लोगों को समझ में आया किस प्रकार से कैसे कैसे हो रहा है फ्रेंड। तो हमने बताया, जो हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों की बेहतरीन समझदारी आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने बताया क्या बन जाता है, शब्दों के भेद बन जाते हैं। शब्दों के भेद बन गए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो हमने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बताया भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, शब्दों के भेद क्या होता है। तो शब्दों के भेद हमने बताया कितने प्रकार के होते हैं भैया, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने बताया क्या, आर्टिकल क्या होते हैं,
ठीक है, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल में आप लोग जानते होंगे ए एन और उसके बाद द, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया आर्टिकल के बाद क्या होता है, हमने बताया नाउन। क्या होता है? नाउन। और क्या बोलते हैं? नाउन का मतलब संज्ञा, नाउन का मतलब संज्ञा। अब नाउन से धीरे धीरे बनते बनते क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? नाउन से धीरे धीरे बनते बनते क्या हो जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। प्रोनाउन बोले तो सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड। अब नाउन से धीरे धीरे बनते बनते क्या हो जाएगा? अब नाउन है, प्रोनाउन है, मैंने बताया। अब इससे धीरे धीरे बनते बनते क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स? वर्ब। क्या बन जाएंगे? वर्ब। वर्ब बोले तो क्रिया बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स? क्रिया बन जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग देखिए, उसके बाद इसके बाद हमने बताया वर्ब के बाद क्या बन जाएंगे? वर्ब के बाद बन जाएंगे क्या? एडवर्ब। क्या बन जाएंगे? एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। उसके बाद हमने बताया एडवर्ब के बाद क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है? विशेषण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा भैया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संयोजक। क्या होता है? संयोजक। उसके बाद प्रीपोजिशन की क्या बन जाएगा? हमने बताया क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? कंजंक्शन बन जाएगा। कंजंक्शन बोले तो क्या बोलते हैं? जोड़ा या जोड़ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया? क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? इंटरजेक्शन। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? इंटरजंक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। क्या बन जाएगा? विस्मयादिबोधक। बस फ्रेंड्स, केवल हमें इन्हीं को पढ़ना है बस। ये हमारे ग्रामर में क्या होता है? शुरू हो जाते हैं, यहाँ से ग्रामर क्या होता है? शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बस केवल हमें इन्हीं को पढ़ना है। हमने सबसे पहले बताया कि वाबेस कॉन्सोनेंट के बारे में। उसके बाद हमने क्या किया? इसको धीरे धीरे लेटर को क्या बनाया? अल्फाबेट्स बनाया, ठीक है। अब प्रत्येक अल्फाबेट्स जुड़ गए, जुड़ने के बाद क्या बन गए? अल्फाबेट्स जुड़ने के बाद वर्ड बन गए, वर्ड बनने के बाद सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बनने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच का क्या होता है? निर्माण होता है। बस पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण हो गए तो जाहिर सी बात है अब उसके बाद इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। आप लोग देखे होंगे। अच्छा ये बताइए जो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे लेटर इसका निर्माण कैसे होगा आप लोग जानते होंगे। मैंने बताया एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक जो क्या होते हैं हिंदी के लेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ का, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। मैं कह दूँ क, ख, ग, घ, अंग। क्या ये पूरी तरीके से सही लिखा गया है फ्रेंड्स? तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। नहीं फ्रेंड्स, ये अभी भी क्या है? गलत। ये फ्रेंड्स अभी भी क्या है? गलत है। तो मैंने कहा गलत क्यों है? मैंने बताया जब तक इस पर हलन तो नहीं रहेगा ऐसे 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 ऐसे, तब तक ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स। क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर ये कॉन्सोनेंट है, अगर मैं ऐसे कह दूँ, अगर मैं कह दूँ कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह दूँ कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट है जाहिर सी बात है ये क्या होगा? यहाँ पे ऐसे हलंत लगेगा। अगर ऐसे हलंत नहीं लगाए तो आप लोग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? जैसे आप लोग जानते होंगे, हमने बताया एक चीज़ लिखते हैं आप लोग, कमल लिखते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिखते होंगे? कमल लिखते होंगे। और कमल की अगर स्पेलिंग देखे जाए तो हमने आप लोग बचपन से पढ़े का करके ख के ग का जी घ का जी अंग का यन, ठीक है। ये तो आप बचपन से पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे क जो है इसको के पढ़ा जाता है, माँ को यम पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? ला पढ़ा जाता है। तो क्या कमल की स्पेलिंग ऐसे हो सकती है कि एम एल कमल पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जाता। क्यों फ्रेंड्स नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि हमने बताया ये प्रत्येक कॉन्सोनेंट में एक वावेल छिपा होता है। प्रत्येक कॉन्सोनेंट में एक वावेल छिपा होता है। तो इसी को हम छिपा होता है तो उसको हम कैसे देखेंगे? ध्यान रखना। सबसे पहले हमने कहा का को जो है छंद विच्छेद कर दो। का को अगर हम तोड़ेंगे तो क ना, का को अगर तोड़ेंगे क, देखिए बोलिए क आ साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है फ्रेंड्स, आ साउंड आ रहा है, आ रहा है, जाहिर सी बात है आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ क, इसको मैं क्या करूँ? क बराबर का। अब इस पर हम हलंत लगाएंगे क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। क बराबर का। अब यहाँ पे जब क हलंत लगने के बाद क्या बन जाएगा? क ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं कह दूँ क,
ना, तो मात्रा हो गए अब बन गए क्या का, अब हमारा क्या है शुद्ध बन गया। और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट होते हैं शुद्ध होते हैं, प्रत्येक कॉन्सोनेंट में क्या होता है वावेल्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर जब इसको हम लिखेंगे क न क धन अ बराबर क, ठीक है। अगर मैं कह दूं म हलन धन अ बराबर म, अब बनेगा म, ठीक है। अगर मैं कह दूं ल धन अगर मैं कह दूं फ्रेंड्स ल हलन धन आ बराबर ला, क्या अब कमल सही होगा फ्रेंड्स? जी बिल्कुल सही होगा। तो हमने क्या देखा, जब भी कमल की स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा इसको हम सही कैसे करेंगे? हमने बताया क धन अ, तो क की स्पेलिंग क्या होगी? के ए, ठीक है। उसके बाद म धन अ, यम को मा लिखेंगे, आ को आ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ल को ला लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या है अब ये देखिए इसको मिलाएंगे तो क्या ये कमल बन जाएगा? नहीं फ्रेंड, ये भी कमल नहीं कहलाएगी, क्या बन जाएगा? कमला बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? कमला बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? कमला बन जाएगा, ठीक है। अगर हम कमल लिखते हैं तो ध्यान रखना, हमने बताया क्या, अगर कॉन्सोनेंट तीनों हो, ध्यान रखना ये हमारे तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। अगर इस वाले पर, ठीक है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होगा उस पर कभी भी आ की मात्रा अर्थात आ की मात्रा नहीं लगती है, और लगती कब है? जब इस पे आ का मात्रा होगा तब लगेगी, नहीं तो आ का मात्रा नहीं लगाया जाता है। ये हमारा नियम कहता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कमल किस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के ए यम ए यल, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? कमल। इस प्रकार से चीज़ों को देखिए ना, क्या बन जाएगा? कमल। आखिर ला कहाँ जाता है? हमने बताया ला क्या होता है? अंतिम, ठीक है। लास्ट वाला क्या होता है? कॉन्सोनेंट, अंतिम कॉन्सोनेंट होता है। इस कारण इस पे आ का ना प्रोनाउंस जो है हम नहीं करते, अर्थात आ को हम पूरी तरीके से नहीं लिखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर छोटे छोटे बच्चों को नहीं समझ आया तो उन लोगों को दिखा दीजिए थोड़ा बहुत किस प्रकार चीज़ें बनती हैं और कैसे बनती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा इस प्रकार से जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? मैंने बताया सबसे पहले क्या होते हैं, ये बीस यानी ए से लेकर जेड तक क्या होते हैं? 26 लेटर होते हैं। मैंने वावेल्स और कॉन्सोनेंट पूरी तरीके से वीडियो में बता दिया है। और आज की जो हमारा वीडियो था हमने बताया ये क्या होते हैं? लेटर्स एक को क्या बोलते हैं? लेटर्स। और इन लेटर को पूरे को मिला दिया जाता है, ऐसे पूरे को मिला दिया जाता है प्रत्येक लेटर को, तो क्या बन जाते हैं? अल्फाबेट्स बन जाते हैं। अल्फाबेट्स को बोलते हैं वर्णमाला। और इसी अल्फाबेट को जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं? मिलाते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं, क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। और वर्ड बनने के बाद हमने बताया, वर्ड बनने के बाद क्या बन जाता है? एक सेंटेंस बनता है। कैसे बनता है? हमने बताया वर्ड, जैसे मान लीजिए वर्ड कैसे बनते हैं? ए धन यम, तो क्या बन गया? बराबर आम बन गया। क्या बन गया भाई? आम बन गया। अब आम हो गए तो क्या हो गया? एक वर्ड हो गया, जाहिर सी बात है। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे मान लीजिए आम, ठीक है। अब राजा, ठीक है, खाता है। अब बताइए फ्रेंड्स, खाता, ठीक है, खाता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह दूं खाता है तो राजा आम खाता है, बताइए क्या बन गया? सेंटेंस बना कि नहीं बना फ्रेंड्स? तो हम देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब इन्हीं सेंटेंस को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद देखते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ एक क्या है? भुतई कमरा है फ्रेंड्स। क्या है? भुतई कमरा है, ठीक है। अगर इस भुतई कमरे में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चीज़ें क्या होंगी? बिल्की पड़ी रहेंगी, अर्थात गगरा वहाँ पे रहेगा, बल्टी वहाँ पे रहेगी, उसके बाद कपड़े वहाँ पे रहेंगे ना, पेटी वहाँ पे रहेगी, अन्य चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो देखेंगे पूरी तरीके से बिखरी होंगी, अर्थात उनका नाम नहीं होता है, नामकरण नहीं होता है। लेकिन जब उसके बारे में अंदर से जाएंगे देखेंगे तो भैया पेटी ये है, ये क्या है, ये क्या है? बल्टी है, ये क्या है? कपड़ा है, ये क्या है? मग है, ये क्या है? जग है, ये क्या है? दरवाजा है ना, पूरी तरीके से जान। ठीक उसी प्रकार क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। क्या होता है? सेंटेंस होता है। और उसी सेंटेंस को जब हम तोड़ते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा क्या होता है? एक सेंटेंस होता है। ये हमारा क्या होता है भैया? सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस को जब हम तोड़ेंगे इसमें मिलेगा हमें क्या मिलेगा? सेंटेंस को जब तोड़ेंगे इसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। अगर इसी को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आर्टिकल मिलेगा, नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, प्रीपोजिशन मिलेगा, कंजंक्शन मिलेगा, इंटरजेक्शन मिलेगा ना, ये की पूरी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा जो पुराना पहले वीडियो आएगा, जो हमारा बाद में वीडियो आएगा, इसके बाद जो है
हम जब वीडियो लेकर आएंगे तो इन सबको पूरी तरीके से कवर करते जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इन सबको पूरी तरीके से हम एक टॉपिक जो है पढ़ाएंगे आपको बिंदास तरीके से और अच्छे तरीके से फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।